एक्सरसाइज 7.4 वॉज ऑन गो, जिसमें से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था 1 to 6। तो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर फाइंड आउट करना है हमें। राइट यानी वो आंसर अपना लिखना भी है। एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व्ड देम, और हमें ये भी इंडिकेट करना है कि हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5, मीनिंग क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? ये हमें पता करना है। तो लिखेंगे द गिवन फ्रैक्शंस आर, हालांकि इक्वल नहीं है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट एक बार फिर भी इनकी संतुष्टि के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। द गिवन फ्रैक्शंस आर 5/9 एंड 4/5। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 5/9 4/5, ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 का 4 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव्स अस 25 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 9 गिव्स अस 36। एज वी कैन सी 5/9, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 डज नॉट इक्वल टू 36। जब ये आपस में ही, इनके प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है, सो दैट ये फ्रैक्शन भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। तो क्या लिखेंगे, नो। द आंसर इज़ नो। क्वेश्चन क्या था कि क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? द आंसर इज़ नो। क्या लिख देंगे, नो। पूरा सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे नो, 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू दूसरी फ्रैक्शन कौन सी थी, 4/5। ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टास्क आपको दिया गया है, इजी सा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट मैंने कर दिया है, बाकी का BCD आप खुद कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर ले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। एक ऐसी बुक है जिसमें 100 पेजेस हैं। ईला एक लड़की जिसने 25 पेज उसमें से पढ़ लिया है। ललिता दूसरी बच्ची है, उसने क्या किया है, 2/5 ऑफ द सेम बुक, उसी बुक का, यानी कि उस बुक का जिसमें 100 पेजेस हैं, उसने कितना पढ़ लिया अभी तक, 2/5। तो हमें ये पता करना है हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा अभी तक, राइट। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। चाहे तो इस 20 पेजेस को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, या फिर ये पता कर लें कि ललिता ने कितना पेजेस पढ़ा। देखो ध्यान से, ईला का नंबर ऑफ पेजेस दिया गया है, जबकि ललिता का फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो हम दोनों को फ्रैक्शन में ले आएँ, जबकि एक फ्रैक्शन में ललिता वाला हमारा फ्रैक्शन में है, ईला वाला फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ईला वाला पेजेस में है, ललिता वाला हम पेजेस में कन्वर्ट कर लें। तो आई थिंक पेजेस वाला हम लोग कर लेते हैं इस बार, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट हम लोग जो बुक में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, उसके हिसाब से हमें लगता है कि पेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। आइए वही काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। बुक में टोटल कितने पेज हैं, 100। एकदम क्लियर कट लिखा है सेंटेंस में, अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, ईला रेड, ईला ने पढ़ा, कितना पढ़ा, या लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ईला। तो ईला ने कितना पेज पढ़ लिया है जी, 25 पेज पढ़ लिया है। अब हम इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 25 इसने पढ़ लिया है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 25 1 25, 25 4 100, 1/4 इज़ द फ्रैक्शन। बट यहाँ पे लैंग्वेज हमने सही नहीं लिखी है, एक मिनट। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पेजेस
रेड बाय ईला। 25 उसने पढ़ा था आउट ऑफ 100, दैट इज़ 1/4। और अगर हम बात करें कि ललिता ने कितना पढ़ा था, तो ये तो हमें क्लियर एकदम साफ दिया गया है कितना। तो ललिता ने पढ़ा था 2/5। तो यहाँ पे ईला की जगह पे इरेज करके हम क्या कर लेंगे जी, ललिता, दैट इज़ 2/5। तो यहाँ से हमें दोनों का फ्रैक्शन पता चल गया, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन किया था कि हम दोनों को क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जबकि ललिता वाला हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 2/5 दिया गया है। बस प्रॉब्लम कहाँ थी, ईला के पास, तो ईला वाली समस्या हमने सुलझा दी। फ्रैक्शन क्या आया है, 1/4। अब हम कंपेरिजन करेंगे 1/4 और 2/5 में, कैसे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 5 इधर 2 × 4, तो 1 × 5 gives us 5, 2 × 4 gives us 8, बिकॉज 5 इज़ लेस दैन 8, 5 छोटा है 8 बड़ा है, इसलिए 1/4 छोटा हो जाएगा और 2/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो 2/5 किसका था, ललिता का, तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट। वैसे इन्होंने पूछा था कि कम किसने पढ़ा है, तो ईला ने कम पढ़ा, क्या लिखेंगे, ईला रेड लेस। ईला ने कम पढ़ा भाई, तो ईला को बुलाओ और उसको अवार्ड दो, उसका, कम पढ़ने वालों को तो अवार्ड ही मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अवार्ड का मतलब समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, राफिक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। मतलब राफिक ने 1 घंटे का 3/6 इतना टाइम लगा दिया एक्सरसाइज करने में। और वहीं दूसरा बच्चा है रोहित, उसने क्या किया है, उसने भी 1 घंटे का 3/4 इतना हिस्सा यूज़ कर लिया वर्कआउट में, यानी एक्सरसाइज में। हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज़्यादा समय तक किसने एक्सरसाइज करी, आइए देखते हैं। हालांकि यहाँ पे हम अगर बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज ना लिखें, इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इधर हो जाएगा राफिक, इधर हो जाएगा रोहित। तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 3/6, इसका फ्रैक्शन है 3/4। न्यूमरेटर सेम है जी, है ना, न्यूमरेटर सेम है, इसलिए जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो क्या, यानी कि 3/6 से छोटा होगा और 3/4 बड़ा होगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, 3/4 बड़ा हो जाएगा, 3/6 छोटा हो जाएगा। तो एकदम क्लियर है कि रोहित ने ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज किया। क्या लिखेंगे, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास ए, मतलब कोई क्लास है ए, कोई नाम नहीं दिया गया, ए बोला गया यहाँ पे, ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ओके। मतलब एक ऐसी क्लास है जिसका नाम ए है, ए रखा गया है, और उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स, मतलब उसमें से 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको 60% या उससे ज़्यादा नंबर मिला है। वहीं दूसरी क्लास है बी, जिसमें टोटल बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ है उस क्लास की 30, यानी कि उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 24 स्टूडेंट पास हो चुके हैं 60% या उससे ज़्यादा नंबर से। हमें बताना है कि कौन सी क्लास में ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं, 60% या उससे ज़्यादा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो क्लास है, एक है क्लास ए, दूसरी है क्लास बी। एक है क्लास ए, एक है क्लास बी। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चे, टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे 25, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हैं 30। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। कहाँ लिखा है ये बात, ये लो अंडरलाइन कर दिया मैंने, क्लास ए का भी और क्लास बी का भी। तो क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि क्लास ए में 25 बच्चे हैं, क्लास बी में 30 बच्चे हैं। अब नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स,
विद 60% और मोर मार्क्स, मतलब ऐसे बच्चे जिनको 60% या उससे ज़्यादा मिले हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे। क्लास ए में तो 20 हैं, क्लास ए में कितने हैं जी 20 हैं। और अगर हम बात करें क्लास बी की, आइए देखते हैं कितना होता है फिर। तो अगर आप क्लास बी में देखेंगे तो द नंबर इज़ गिवन 24। क्लास बी में 24 बच्चे हैं जो 60% या उससे ज़्यादा नंबर के साथ पास हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा 20 आउट ऑफ 25। यहाँ पे क्या फ्रैक्शन बनेगा 24 आउट ऑफ 30। इन दोनों का कर लेते हैं कंपैरिजन। तो 20/25, 24/30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30, इधर क्या होगा 24 मल्टीप्लाई बाई 25। 2 3 जा 6 और 2 0, 25 4 जा 100 0 और कैरी हो गया 10, 25 2 जा 50 और 10 60, यहाँ भी 600। वाह क्या बात है। तो फ्रैक्शन तो यहाँ पे सेम, वही फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे सेम। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भले ही अलग अलग पास हुए हैं दोनों क्लास में, लेकिन जब बात फ्रैक्शन की होगी तब दोनों सेम हो जाएंगे। या एक बार मैं चेक कर लूँ मल्टीप्लाई सही तो है ना। तो सब कुछ सही है भैया, आंसर लिख लेते हैं अपना। इन बोथ क्लासेस सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। ये लो जी, हो गई एक्सरसाइज ख़त्म।